आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। आज हम आपको प्रतिशत का कुछ सवाल बताएंगे, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, जैसे क्या लगता है कैसे आप। मैंने कल बताया था जितना, जैसे दो वीडियो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप तैयार रखिएगा, मैं उसी माध्यम से रिवीजन भी साथ कराऊँगा और क्वेश्चन को भी समझाऊँगा। जैसे पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए। 75 गुणे 640% धन 120 गुणे 325%। मैंने आपसे बोला था क्या कि आप चाहें तो परसेंट आगे लगा सकते हैं, क्योंकि मैं कल बताया था, परसों वाली वीडियो में बताया, दोनों वीडियो मैंने बताया था आपको। जब आप परसेंट इधर लाएंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/4 गुणे 640। देखिए आपने इतना लिखा, इसके बाद प्लस रहेगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें जैसे है इसको परसेंट में काटेंगे तो कठिन होगा। अगर इसमें परसेंट लगाएंगे तो क्या होगा, 120/100। आप इसको काटेंगे 6/5। अगर आप इसके स्थान पे लिखना चाहें तो 6/5 लिख सकते हैं। मैं लिखना चाह रहा था लेकिन मैं सोचा एक बार बता दूं। इसमें 6/5 गुणे 325। अब आप इसको काटिए और क्वेश्चन को हल कीजिए। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 48, जीरो फिर देखिए है 480। इसको आप काटेंगे 6 बार जाएगा, फिर 5 गुणा आप करेंगे 0 370। देखिए गुणा करने के बाद आया 370। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप आप देखिए 636 38 380 होगा। अगर गुणा करेंगे आप 37 नहीं 38 हासिल 2 था 38। आप इनको ऐड कीजिए 0, इसको ऐड करेंगे 6 8 860। देखिए आपका मान आसानी से निकल गया। आपने यहाँ तक समझा। जैसे मैंने बताया, काट के 5 से भाग दिया 65 आया, 4 से भाग दिया 64, 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 480। आप फिर इसमें अगर 6 से गुणा करेंगे 390। देखिए आपका आ गया 390। आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 7 8 870 आपका मान आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को मिटा के क्वेश्चन को बोल रहा हूं। इसे क्वेश्चन है, एक संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर 540 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। आप क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आप एक चीज़ बताइए। 42.85 को आप क्या लिख सकते हैं, 42.85 को आप क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/7। इसको 3/7 लिख सकते हैं। मैंने बताया था जो आधार रहेगा वो आपका ओरिजिनल नंबर रहेगा, ये वाला। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे आप ओरिजिनल नंबर इसको मान रहे हैं, एक संख्या है जिसमें इतना संख्या में जोड़ने पर अगर आप जोड़ेंगे तो 7 का 10 हो जाएगा कि नहीं। 3 आपका है जिसको जोड़ा जा रहा है तो आपका 10 हो गया। जोड़ने पर 540 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। तो आप बताइए, जैसे आप 10 जोड़ रहे हैं तो क्या होगा। जैसे इसमें तो ये 10 के बराबर होगा, ये 10 के बराबर होगा। अगर आप 1 के बराबर करेंगे तो 54 आएगा आपका। देखिए आपका 54 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, वह संख्या बताइए। जो बेस है आपको उसका मान बताना है। तो आप इसका मान कैसे बताएंगे, इस वाले में जब गुणा करेंगे 7 तो 7 गुणे 54, ये कितना हो जाएगा, 28 2 35 2 37। 378 आपका देखिए मान आ गया, आसानी से मान निकल गया।
आप समझ गए होंगे। मैंने इसका तोड़ा फ्रैक्शन में 3/5। कह रहा जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे आप, 3 को जोड़ेंगे तो 10 संख्या बन जाएगी। जोड़ने पर 540 प्राप्त हो रहा है। मैंने इसका वैल्यू निकाला एक मान, तो कितना आया 54। तो कह रहा वह संख्या बताइए जो संख्या शुरू में थी, एक संख्या जिसका मैंने उस संख्या को जब निकाला 7 से गुणा किया 378 उसका मान आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, किसी संख्या का 157 सही 1/7% 297 है, उस संख्या का 28.57% बताइए। तो आप कैसे क्या निकालेंगे जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। आप एक चीज़ बताइए, इसको तोड़ सकते हैं 100 धन 57 सही 1/7। आप बताइए तोड़ सकते हैं कि नहीं। आप जानते होंगे इसका मान 1 होता है और आप इसका मान जानते होंगे 1 होता है, और इसका मान कितना होता है मैंने कल आपको बताया था 4/7। 4/7 आप इसको ऐड करेंगे तो 11/7 आपका इसका मान आ गया। अब क्या आपसे क्वेश्चन में कह रहा, आप क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है किसी संख्या का इतना इतना है, इतने के बराबर है, का इतना है। तो आप बताइए, जैसे संख्या है, संख्या मतलब आपका जो बेस होगा उसको कहेंगे, कितना है 11 के बराबर है। आप अगर 11 से इसको जब भाग देंगे, 11 से आप इसको भाग जब देंगे, 1 बराबर आएगा 27। देखिए आपका 1 के बराबर आ गया। अगर आप बेस निकालना चाहेंगे तो 7 गुणे, आप यहाँ से बेस निकालेंगे जब, तो 7 गुणे 27 आप करेंगे। लेकिन आप गुणा मत कीजिए, क्योंकि आगे क्या कह रहा है, उस संख्या का, आपका संख्या आ गई तो कह रहा है उस संख्या का 28.57% क्या होगा। तो आप बताइए क्या होगा। जैसे इसका मान क्या होगा 28.57 का 57% का क्या होगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने कल बताया था आपको, इसको क्या लिख सकते हैं 2/7। इसको लिख सकते हैं 2/7। आप एक चीज़ बताइए, किसी संख्या का बोला है इतना है, तो उस संख्या का 2/7 बताइए। तो जो संख्या है इसी का आपसे 2/7 बोला है, इसी संख्या का 7 गुणे 27 गुणे 2/7 आपका 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 54 मान। देखिए मैंने इसीलिए कहा था मत बताइएगा, क्योंकि मत गुणा कीजिए, क्योंकि गुणा करते तो आपको भाग भी देना पड़ता। देखिए 7 कट गया, आपका मान 54 आ गया। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा था, पहले फिर से एक बार देख लीजिए, किसी संख्या का 57 सही 1/7% इतना है। जैसे मैंने छोड़ दिया, इतना नहीं पढ़ा क्वेश्चन, पहले मैंने इतना हल किया, तो इसको मैंने 100 और 100 प्लस 57 सही 1/7 में तोड़ा। 100 का मान 7 होता है, 57 सही 1/7% का मान 4/7 होता है, ये हो जाएगा 11/7। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी संख्या का इतना परसेंट, तो ये तो बेस होता है, जो संख्या दी गई है, परसेंट जो है आप ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 1 का मान 27 आएगा। बेस आपका आ गया यहाँ से। फिर आपसे कहा है उस संख्या का 28.57%, उसका मान होता है 2/7। 2/7 से मैंने गुणा किया, उसका मान आ गया 54, आंसर आपका आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए ये सवाल है, यदि एक संख्या 6 सही 2/3% उसी संख्या में से घटाने पर 3920 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। आप क्या करेंगे, पहले आप इसे तोड़ेंगे। कैसे आप इसको तोड़ेंगे, चलिए मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ। जैसे 16 सही 2/3 लिखा रहेगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, अगला ये तो है ही 6 सही 2/3। आप बताइए इसको क्या लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे। इसको लिखेंगे 1/6 और इसको क्या लिखेंगे आप बताइए। इसको लिखेंगे 1/15।
चलिए ठीक है, मैंने इसका बता दिया। अब आप क्वेश्चन को हल कीजिए। आपका ये जो है बेस है, आधार, ये आधार है जो आप मानते हैं आधार है। यदि एक संख्या का इतना परसेंट उसी संख्या में से घटाने पर, आप इसमें से जब घटाएंगे तो 14 बचेगा, 15 से 14। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घटाने पर 3920 प्राप्त होता है। जो 4 है इसका मान इसके बराबर है, तो 4 बराबर 3920, 1 बराबर क्या आएगा, जैसे आप जब भाग देंगे 14 से तो कितनी बार जाएगा, पहले आप देखिए 2 बार, 28 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से 28, 11 बचा, फिर 8 बार, पूरा चला जाएगा। 1 बराबर आपका मान आ गया। आप 14 से जब भाग दिए, 2 बार गया पहले, 11 बचा, 112, 14 से भाग देंगे चला जाएगा 8 बार। जैसे 112, फिर इसके बाद आपको मैं बताता हूँ। ये तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ तक अभी क्वेश्चन हुआ, यहाँ तक तो कह रहा हुआ संख्या बताइए। तो आप संख्या कैसे बताएंगे, जैसे आपने इसको बता दिया, देखिए 1 बराबर निकाल दी, इसके तुलना में आप 15 से गुणा करेंगे तो आपका वही संख्या प्राप्त हो। बताइए जो संख्या शुरू में थी, आप 15 से गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप 15 से जब तुलना कराएंगे तो 15 गुणे इतना होगा 280, 0 0 120, 12 बचा, 30 42, 30 12 42 आपका आंसर आ गया। 4200 आपका आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 775 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या की 444 सही 4/9% हो जाती है, वह संख्या बताइए। जैसे आप क्या करेंगे, पहले मैंने बोला था आप इसको तोड़ेंगे। जैसे आप तोड़िए, इसको कैसे तोड़ सकते हैं आप बताइए। इसको 400 धन 44 सही 4/9। आप इसको जब दो भागों में तोड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको आप 4 लिख सकते हैं और इसको आप क्या लिख सकते हैं आप बताइए। इसको लिख सकते हैं 4/9। आप अब एक चीज़ और हमको बता दीजिए, जैसे मैंने इतना लिखा, आप इसको जोड़ेंगे 36 4 40/9। आपका जो ये नीचे वाला वैल्यू होता है, मैंने बताया था आधार या ओरिजिनल वैल्यू होता है। आपका जो ये ऊपर वाला होता है जोड़ा या घटाया जाता है। तो आपको एक चीज़ कह रहा है, यदि किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतना हो जाती है। जो जोड़ा या घटाया जा रहा है वो 31 होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। दोनों का अंतर 31 होगा। इसका मतलब 31 जो है वो जोड़ा और घटाया जा रहा है। 31/9 मतलब 31 जोड़ा जा रहा है, तो इसके बराबर हो जा रहा है। तो आप इसका 31 से जब तुलना कराएंगे इसका 775 का, तो आप जब इसके बाद 31 से आप इसको जब भाग देंगे, इसको एक बराबर 31 से आप भाग देंगे 62, 25, ये 25 बार जाएगा। आप 31 से जब भाग देंगे, 1 का मान 25 आ गया, तो आपको वह संख्या बतानी है। संख्या आपकी क्या है, मैंने बताया था जो नीचे रहेगा वही आधार होगा। तो 9
गुणे 25 आप करेंगे 25, 225 आपका मान देखिए आ गया। आपका मान देखिए आ गया। इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, या थोड़ा आपको मैं क्वेश्चन नहीं, मैं जैसे आपको रिवाइज भी करा दूं थोड़ा इसके बाद। चलिए मैं रिवाइज आपको करा दे रहा हूं, तब क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। देखिए मैंने रिवीजन के रूप में कुछ लिख दिया है आपके लिए। जैसे जैसे 7 सही 1/7% को आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1/14। आप इसके बाद बताइए 6 सही 2/3 को आप क्या लिखेंगे? जैसे आप इसको लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे आप बताइए। जैसे इसको आप लिख सकते हैं 1/15, इसको 1/15। लेकिन आप जैसे कहेंगे कैसे आया, तो देखिए क्षेत्र का 18 2 20, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। 20/3 गुणे 1/100, आप काटेंगे 5, 5 तिहाई 15, देखिए मान आपका आ गया। इसके बाद 66 सही 2/3 है, इसको आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2/3। इसके बाद 53 सही 1/3% है, आप इसको क्या लिखेंगे? जैसे आप 53 से जब इसमें गुणा करेंगे +3 से +1 जोड़ेंगे तो 160/3 आ जाएगा। 160/3 आ जाएगा। 1/100 आपका 0 0 कट गया, ये गया 8 बार, इसमें आ गया 5, तो आपका हो जाएगा 8/15। देखिए इसका आ गया 53 सही 1/3 का 8/15। इसके बाद 37.5 का % का क्या होगा? इसका होगा 3/8, 3/8। इसके बाद 21.42% का क्या होगा? आप बताइए, इसका क्या लिखेंगे? 3/14। इसके बाद बताइए 23.1% का क्या होगा? 3/13, 3/13। फिर उसके बाद 5.88% का क्या होगा? 5.88% का 1/17। देखिए आप रिवाइज भी साथ कर रहे हैं तो तैयार हो जाएगा जल्दी। इसके बाद 5.26% का क्या होगा? 1/19। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसके बाद जो आगे है, जैसे मैंने इतना 25% है, तो 25% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/4। आप एक चीज़ और बताइए, जैसे 25 है तो इसका ये आधा है, तो ये हो जाएगा 2, जिसका जो ये जब ये आधा है तो ये भी आधा और होगा, तो ये हो जाएगा 1/8। फिर देखिए 12.5 का ये देखिए आधा है, तो ये हो जाएगा 1/16। इसको देखिए 6.25 का आधा है, 3.125, तो ये हो जाएगा 1/32। देखिए आपका सब आ गया। मैंने आपको सब समझाया, आप आसानी से फिर समझिएगा। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा तिबारा होगा, आप इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद मैं मिटा के आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे मैं मिटा के फिर बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको दे दे 62.5%, 62.5%, तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप बताइए। इसको 62, आप इसको लिख सकते हैं 5/8। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो इसमें रहेगा ये आधार होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आधार या ओरिजिनल नंबर या बेस आप कुछ मान सकते हैं इसको। ये आपका जो रहेगा, और जो घटेगा या बढ़ेगा तो ऊपर वाले नंबर से मैनेज होगा उसका। अगर बढ़ेगा
तो ऊपर वाला नंबर प्लस होगा, अगर घटेगा तो ऊपर वाला नंबर माइनस होगा। इसके बाद जैसे एक आपको मैं बता दे रहा हूँ 162.5 162.5%। आप कैसे इसका निकालेंगे, आप देखिए कैसे आसानी से निकालेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 100 धन 62.5%। अब आप जान गए होंगे 100 क्या होता है। 100 का मान 1 होता है और इसका मान क्या होता है 5/8। अभी मैंने आपको बताया था 5/8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13/8। आपका देखिए मान इसके स्थान पे ये मान रख देंगे। इसके बाद आप आ जाइए 20% की वृद्धि, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोल दे। इसके बाद जैसे 20% की वृद्धि, तो आप क्या करेंगे, जैसे 20% की वृद्धि बोल दे, जैसे ये हो गया 20% की वृद्धि बोल दे रहा है। फिर उसके बाद बोल दे रहा है 57 सही 1/7%। देखिए इसमें वृद्धि था, इसमें कमी कह दे। फिर उसके बाद एक और दे दे 87.5% वृद्धि, 87.5% वृद्धि। आप कैसे वृद्धि या कमी के लिए लगाएंगे, तो आप पहले इसको तोड़िएगा। आप जब तोड़ेंगे तो कितना होगा 1/5। अगर वृद्धि कहता है तो ये वाला प्लस होगा आधार नंबर में, 5 से नंबर 6 हो जा रहा है। फिर अगर आपसे कमी बोलेगा तो लेकिन आप इसको पहले देखिए, आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4/7। 57.8 को लिखेंगे 4/7। जैसे मैंने आपसे बोला था आधार जो रहेगा वो सेम होगा, लेकिन अगर कमी कहेगा तो जो ऊपर नंबर रहेगा उसमें से घटा के लिखेंगे 3 आएगा। इसके बाद देखिए इसमें वृद्धि कह रहा है, तो इसको पहले बताइए आप क्या लिखेंगे। इसको आप क्या लिखेंगे 7/8। मैंने बोला था ये नंबर सेम लिख देंगे। अगर वृद्धि कहेगा तो ये नंबर ऐड हो जाएगा इसमें नंबर ऐड हो जाएगा। अगर माइनस कहेगा तो ये नंबर घट जाएगा। इसमें से आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। देखिए इसका ये आ गया, इसका ये और इसका ये आ गया। इसके बाद आपको मैं कुछ और कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। इसके बाद जैसे आपसे बोल दे क्वेश्चन में ए बी का कितना परसेंट है, आप इसको देखिए ए बी का कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट है, कम नहीं है। ए बी का कितना परसेंट है, दूसरा बी ए का कितना परसेंट है, तीसरा ए बी से कितना परसेंट अधिक है, और चौथा अगर पूछता है बी ए से कितना परसेंट कम है, तो आप क्या करेंगे। जैसे आप ध्यान दीजिएगा ए जो कह रहा है बी का कितना परसेंट है, जो ए है बी का कितना परसेंट है, ये देखिए आधार है, इसके लिए कह रहा है ए को कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे गुणे 100। फिर उसके बाद देखिए इसके लिए कह रहा है, तो इसमें देखिए दूसरे में बी ए का कितना परसेंट, इसमें कह रहा है ए बी का, इसमें कह रहा है बी ए का कितना परसेंट है, तो इसमें क्या आप करेंगे, दूसरे वाले में ए आधार रहेगा, बी ऊपर। फिर आप तीसरे में चले आइए, इसमें कह रहा है ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है, जो ए है माइनस बी कह रहा, देखिए कह रहा ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है, ए बी से ये अधिक है जब किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, आप देखिएगा बी के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो बी बेस रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा। जैसे जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो बेस रहेगा। देखिए आधार, मैंने इसको आधार माना, इसमें देखिए इसके रिस्पेक्ट में कहा, इसमें बी के रिस्पेक्ट में कहा, तो मैंने बी को आधार माना। लेकिन ऊपर एक चीज़ कहा है ए बी से कितना परसेंट अधिक है,
ए जो है बी से परसेंट में अधिक कह रहा है, तो ए माइनस बी अपान बी गुणे 100 होगा इसका। जैसे इसके बाद देखिए उसमें क्या कह रहा है, बी ए का कितना परसेंट कम है। जो बी है ए का, देखिए उल्टा कह दे रहा है इसमें कह दे रहा है जो बी है बी ए का कितना परसेंट कम है, लेकिन रिस्पेक्ट किसके लिए दे रहा है इसमें, ए के लिए, गुणे 100। आप इन चारों बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से भी आएंगे जिसको आपको हल करना रहेगा। जैसे इस पे 4 क्वेश्चन भी आप ले लीजिए, चारों में 4 मॉडल क्वेश्चन भी ले लीजिए आगे। मैंने भी 4 क्वेश्चन दिया, मैंने 4 कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसी पे मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिया। आप जैसे इसको हल करेंगे, जैसे क्या कह रहा है 20-30 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे जब 20-30 का पूछ रहा है, मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया था, जो बेस रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में 20 को कह रहा है कितना परसेंट है। आप देखिए फिर इसको आप गुणा भाग कीजिए तो कितना आएगा आपका, ये गुणा भाग करेंगे 66 सही 2/3%। देखिए आपका आ गया इतना। उसके बाद आपको कह रहा है 40-70 का कितना परसेंट है। आपको इसमें क्या कह रहा है, रिस्पेक्ट 70 को दे रहा है, 70 बेस में रहेगा, 40 कितना परसेंट है, आप काटेंगे, ये हो जाएगा 400/7, तो ये आएगा 7 35 5 7 1/7। देखिए आपका आ गया 57 सही 1/7%। आपका साथ में परसेंट भी देखिए दोनों मैंने बताया था, दोनों आ गया। फिर उसके बाद देख लिए 80-90 से कितना परसेंट कम है। जो 80 है 90 से कितना परसेंट कम है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। जो 80 है, लेकिन बेस किससे कह रहा है, 90 के लिए 90 रहेगा। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, जैसे बेस आपको 90 से कह रहा है, लेकिन देखिए इसका 90 बेस आपका मान लिया है, कह रहा 80-90 से कितना परसेंट कम है। 80 जो है 90 से कितना परसेंट कम है, देखिए तो आए गुणे 110। जैसे 90-80 से कितना परसेंट कम है, मैंने इसको बेस माना, दोनों को घटाया गुणे 100, तो इसमें घटाने पे 10 नीचे 90 गुणे 100 चला गया, कितना आएगा 11 सही 1/9%। देखिए आपका आ गया 11 सही 1/9%। इसके बाद किस लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 170 से कितना परसेंट अधिक है। इसमें आप क्या करेंगे, 70 को आप बेस मानेंगे, 100 जो है 100 70 से कितना परसेंट अधिक है, 100 के उसमें कह रहा है, तो 100 माइनस 70 गुणे 100 जब होगा 30/70 गुणे 100, ये आएगा 300/7। आप इसको तोड़ेंगे तो 42 सही 6/7% आपका आएगा। देखिए आपको मैंने 4 कॉन्सेप्ट बताया और चारों पे 4 क्वेश्चन था। इसके बाद मिटा के फिर आगे बता रहा हूँ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। दो संख्याओं का अंतर, देखिए क्वेश्चन आपका आ गया सामने है,
दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन दिया है आपको 20% जो है आपको दिया है 20% के बराबर है बड़ी संख्या। यदि छोटी संख्या 20 हो, जो छोटी संख्या है उसको 20 दिया है आपको मान, तो आपसे क्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। इसमें देखिए 20% को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/5। इसको आप आधार मानेंगे, जो आपका आधार रहेगा, और एक ये संख्या क्या होगा, अंतर होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे दोनों का जब अंतर होगा तो ये हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को आप पढ़िए। ये स्मॉल नंबर है, ये वाला, ये लार्ज नंबर है, ये नीचे आधार है आपका। तो आप क्या करेंगे, जो अंतर ये अंतर आपको दिया है, अंतर, ये अंतर है आपका, अंतर है। आप क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए, पहली लाइन, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या के 20% के बराबर है कह रहा है। आपको जो नंबर दिया गया है, जैसे ये नंबर जो है उसकी इसी से बात आपको कर रहा है कि बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या बताइए। तो आपसे जैसे छोटी संख्या, जैसे आपको दो संख्या हो गई, मिल गई, इसमें से आपको छोटी संख्या दिया है जैसे क्वेश्चन में उसने, तो आप क्या करेंगे, आपको बड़ी संख्या मालूम करना है। जैसे इसके बराबर आपको 20 देखिए दिया है, इसके बराबर 20 दिया है, तो 1/5 आएगा। फिर उसके बाद आपको इसका जब मान निकालेंगे, 5 × 5, ये हो जाएगा 25। आप क्वेश्चन को फिर से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। जो 20% दिया है बड़ी संख्या का जो अंतर है, जैसे उसमें दिया है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, जो बड़ी संख्या है उसके 20% के बराबर है। तो मैंने जब इसका तोड़ा तो इसमें तोड़ गया, इसका अंतर जो है ये आया। ये संख्या जो है ये लार्ज संख्या है। आप इसमें जब इसको घटाएंगे तो इसके बाद स्मॉल नंबर आ जाएगा, छोटा मान आ जाएगा। इसके लिए 20 आपको दे दिया है। आप क्वेश्चन देखिए, छोटी संख्या 20 दिया है, देखिए छोटी संख्या जो है 20 दिया है, 20 जो है 4 के बराबर है, तो मैंने 4 के बराबर रखा। उसके बाद 1 का मान निकाला, 5 आ गया। आप बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या आपकी 5 है, तो देखिए 5 से मान 1 आया था, गुणा कराया, आपका आंसर 25 आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप मिटाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बता दे रहा हूं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, देखिए क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, जो बड़ी संख्या है उसका 40%। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो बड़ी संख्या है 40%, छोटी संख्या के 60% के, जो छोटी संख्या है 60% बोल रहा है, 60% के बराबर है। देखिए दोनों बराबर है, जो बड़ी संख्या है उसका 40%, जो छोटी संख्या है 60% के बराबर है। आप जैसे इसका मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, बड़ी संख्या है या आप यल लार्ज नंबर मान सकते हैं, यल छोटी संख्या है आप इसका यस मान सकते हैं, स्मॉल नंबर। बड़ी संख्या छोटी संख्या, आपको क्वेश्चन में मैंने यहाँ तक पढ़ा, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, मैंने देखिए बड़ी संख्या माना उसका 40%, छोटी संख्या यस स्मॉल का, छोटी संख्या का 60% के बराबर है। आप पहले दोनों को बराबर रखिए। जैसे यल, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5, ये 20 का 2 गुना है, 20 का 1/5 होता था, 40 है। फिर आप आगे चले जाइए, यस स्मॉल का, स्मॉल नंबर का 60% है, 20 का ये 3 गुना हो रहा है, तो ये 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। आपका साथ में देखिए तैयार भी हो रहा है, जो मैंने बताया था उसको तैयार कर लीजिएगा, जो आसानी हो जाएगा आपके लिए। अब आप इसमें क्या कीजिए, यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या होगी।
और एक चीज़ कह रहा है, आप इसका पहले अनुपात निकालिए। देखिए 5 से 5 चला गया, L/S आएगा 3/2। देखिए आपका दोनों का अनुपात आ गया। अब आप अगर दोनों का योग करेंगे, जैसे आपको निकाला है इन दोनों संख्याओं का योग जो दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है इन दोनों संख्याओं का योग 150 है। इन दोनों संख्याओं का योग ये मतलब ये 5 हो गया, 5 के बराबर जो है 150 है, 1 के बराबर जो होगा 30 होगा। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, आप इसमें मान रखेंगे, आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। जब आप इसमें मान रखेंगे 3 गुणा 30 90। इसके बाद अगर आप छोटी संख्या निकालना चाहें, ये बड़ी संख्या हो गई, लार्ज नंबर हो गया। अगर छोटी संख्या आप निकालना चाहें तो 2 गुणे 30, आपका मान आ गया 60। देखिए मैंने आज परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन बताया और मैंने आपको आज कुछ रिवीजन भी कराया, जैसे जो मैं बताया था जिसको याद करने के लिए आपने सबको तैयार किया। आप देखे होंगे, आप पढ़ें साथ में, पढ़ते रहेंगे साथ में तो तैयार होता भी चला जाएगा आपका। आप इसके बाद में फिर अगली वीडियो में आपको और क्वेश्चन भी दूंगा, जैसे और भी समझाऊंगा साथ में, जैसे तैयार भी हो जाए आपका। आप भी इसको देखिएगा। आप देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन था, मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन लग गया। अगर आप इसका मान मालूम रहता है तो आप क्वेश्चन कितना आसानी से लगाते हैं, आपने देखा होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका हल हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।